please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चीन की चेतावनी ने भारत के 2 राज्यों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ा है और साथ ही भारत को चेतावनी दी है कि इससे अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ का खतरा हो सकता है। इसको लेकर दोनों राज्यों में अलर्ट भी जारी किया गया है। चीन ने जारी की चेतावनी। भारत के लिए चीन की चेतावनी से बढ़ा खतरा। भारत के 2 राज्यों पर बाढ़ का खतरा। चीन इन दिनों भारी बारिश से जूझ रहा है। बारिश ने चीन की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में, जो चीन में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, पानी का बहाव बढ़ गया है। पिछले 150 वर्षों में इस नदी में पानी का स्तर इतना कभी नहीं हुआ। ऐसे में चीन ने सांगपो नदी में 9020 क्यूमेक यानी क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड पानी छोड़ा है। साथ ही चीन ने भारत के लिए चेतावनी भी जारी की है कि इस वजह से 2 राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम में भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़े जाने की चीन की चेतावनी के बाद अरुणाचल प्रदेश और असम में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ा है। ऐसे में भीषण बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरकारों ने निचले इलाकों में रहने वालों को सावधान रहने की सलाह दी है और नदी में मछली पकड़ने न जाने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही असम में डिब्रूगढ़ के अधिकारियों को जिला मुख्यालय न छोड़ने के निर्देश दिए गए। हमें सतर्क रखना जरूरी है। काफ़ी इसका कुछ इंतजाम करना है। कल रात में भी यहाँ के जो एयरफील्ड, पगलेक और पासीघाट टाउन में जो बसे हुए उन लोग रात भर नहीं सोया, डर का मारे, क्योंकि पानी का जो जलस्तर जो बढ़ा है वो चिंताजनक बात है। चीन में सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी कहर बरपा रही है। भारी बारिश की वजह से मजबूर होकर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ा। चीन के ऐसा करते ही भारत के दोनों राज्यों में तबाही मच सकती है, क्योंकि तिब्बत के चिमायुंग ग्लेशियर से होती ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होती है, जहाँ इसे सियांग के नाम से जानते हैं। आगे ये नदी असम पहुंचती है, वहां इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। असम से होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऐसे में चीन से छोड़ा गया पानी कभी भी अरुणाचल और असम दोनों राज्यों में बाढ़ की वजह बन सकता है। इस साल ये पहला मौका है जब चीन ने नदी में पानी की स्थिति का ब्यौरा भारत के साथ साझा किया है। चीन के साथ हुए एक समझौते के मुताबिक चीन को 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के स्तर से जुड़ी जानकारियां भारत को देनी है। 2006 से ही दोनों देश मानवीय आधार पर हर साल ये जानकारी साझा करते रहे हैं। लेकिन पिछले साल चीन ने भारत को ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से जुड़ी जानकारी नहीं दी थी। लेकिन इस बार चीन ने अपने देश में बारिश के बाद बुरे हालात होने पर ब्रह्मपुत्र नदी में पानी के स्तर को लेकर पहले ही भारत को चेतावनी दे दी। असम और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पहले ही उफान पर है। असम में जून से लेकर अगस्त तक बाढ़ की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उसके 6 जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। ऐसे में चीन की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़े गए पानी से हालात और खराब हो सकते हैं। यूपी के बरेली में कुछ लोग बांस से बनी एक नाव पर सवार लोगों को खींचकर किनारे पर लाने लगे। वहां नदी में बारिश की वजह से पानी का स्तर बढ़ गया, जिसे पार करने के लिए वहां के लोगों ने बांस और ट्यूब के सहारे एक नाव बनाई और इसी नाव पर बैठकर लोग नदी पार करते नजर आए। नाव को नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक लाने के लिए दोनों तरफ से रस्सियों से बांधा गया। नाव पर लोगों के सवार होने के बाद किनारे खड़े लोगों ने रस्सी की मदद से उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक खींचा और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। यही नहीं, नाव पर ही साइकिल और मोटरसाइकिल रखकर नदी पार करवाई गई। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोगों ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। गांव वालों को और मोहल्ले वालों को, सभी लोगों को परेशानी होती, ज्यादातर सबके घरों में यहाँ पानी भरता है। हालांकि बरेली के जिलाधिकारी ने दावा किया कि लोगों को हो रही परेशानी से जल्द ही निजात दिलाई जाएगी, लेकिन इस बीच कोई हादसा होने की आशंका पर वो चुप्पी साध गए। अगर पानी का जलस्तर बढ़ गया है और उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो प्रशासनिक इंतजाम कराने की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि किसी प्रकार जनता को असुविधा भी न हो और कोई वहाँ पर दुर्घटना न हो सके। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजरने से आसपास के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है। पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है।
ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। ऋषिकेश के तमाम घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर पुलिस चौकी समेत गंगा आरती स्थल पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा का पानी शिव की मूर्ति तक पहुँच गया है। ओडिशा के भद्रक में घरों में पानी घुसने के बाद हालात और खराब होने की आशंका बढ़ गई। भद्रक के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि महानदी में पानी बढ़ने के साथ राज्य के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसलिए सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और प्रशासन को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। भद्रक में बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद लोग परेशान दिखे। सड़कों पर पानी जमा होने से आवाजाही रुक गई है, इसलिए लोगों के सामने खाने पीने की भी समस्या खड़ी है। महानदी में पानी के तेज बहाव की वजह से कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। रिहायशी इलाकों में पानी घुसने के बाद प्रशासन ने बचाव दल को मुस्तैद कर दिया है। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। महानदी के दायरे में आने वाले कटक, जगतसिंहपुर और जाजपुर जैसे 11 जिलों में मुश्किल बढ़ सकती है। जहां बाढ़ का असर पहले से दिखने लगा है, कटक में महानदी उफान पर है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी इसकी चपेट में निचले इलाके आ जाएंगे। कटक के कई इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। गांव में लोग कमर तक पानी में आने जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन महानदी में पानी का बहाव बढ़ा तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। इससे पहले हीराकुंड बांध से महानदी में पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में यात्रियों से भरी एक बस पानी में डूबी सड़क को पार करने लगी। वहां हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया और बाढ़ का पानी सड़कों पर भरने से वो तालाब में तब्दील हो गई। पानी में डूबी ऐसी ही एक सड़क पर यात्रियों से भरी एक बस आगे बढ़ने लगी। पानी में उतरते ही बस का पूरा पहिया डूब गया। इस दौरान दोनों किनारों पर खड़े लोग चिल्लाते रहे, लेकिन ड्राइवर ने किसी की एक नहीं सुनी और आगे बढ़ता रहा। गनीमत ये रही कि उस वक्त पानी का बहाव रुका हुआ था और बस धीरे धीरे सुरक्षित निकल गई। इस दौरान कुछ लोग घुटनों के ऊपर तक पानी में डूबकर सड़क के उस पार जाते दिखाई दिए। उधर जबलपुर में भी भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां बने बरगी बांध के गेट खोल दिए गए। बांध प्रशासन ने बताया कि वहां बने 21 में 11 गेटों को खोला गया, जिनसे करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी से लगातार जमीन का कटाव जारी है। गंगा से हो रहे कटाव से उपजाऊ खेती की जमीन के साथ हनुमान मंदिर भी नदी में समा गया है। उफनती गंगा नदी ने धीरे धीरे हनुमान मंदिर को अपने आगोश में ले लिया। वहीं लगातार कटाव से गांव के लोग डरे हुए हैं। अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव की वजह से नदी में समा चुकी है। तो जमीन के कटाव से लोगों में दहशत का माहौल है। आप तस्वीरें देख सकते हैं भागलपुर से। यहाँ पर अब तक सैकड़ों एकड़ जमीन कटाव की वजह से नदी में समा चुकी है। हनुमान मंदिर भी नदी में समा चुका है। तो नदी से जमीन का कटाव लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में राज्यसभा सांसद अमर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हो गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां पर अमर सिंह की टिप्पणी सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग भड़क गए। जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमर सिंह के समर्थकों के साथ बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते वहां धक्का मुक्की होने लगी। हंगामे की वजह से अमर सिंह को प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर जानी पड़ी, लेकिन हंगामे से पहले उन्होंने आजम खां पर बड़ा हमला बोला और उन्हें झूठ बोलने में माहिर बता दिया। ऐसे लोग जो दंगे की बात करते हैं, बच्चियों को, नाबालिग बच्चियों को तेजाब से जलाने की बात करते हैं, इससे हमारी तौबा। हंगामा कर रहे लोगों ने अमर सिंह पर आजम खां का वीडियो दिखाकर गलत शब्दों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। आरोप है कि हंगामे के दौरान कुछ लोगों ने उन पर मेज और कुर्सियां भी फेंकी। मुंबई के पास थाने के कलवा रेलवे स्टेशन पर काली टी शर्ट पहने एक लड़के ने चलती ट्रेन में एक आदमी पर झपट्टा मार दिया। ये लड़का चलती ट्रेन में दरवाजे पर बात कर रहे उस आदमी से मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए वो पहले से ही ताक में खड़ा था। और जब वो आदमी उसके पास से गुजरा तो लड़के ने उस पर झपट्टा मार दिया। इससे पहले ये ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और ट्रेन से उतरने वाले यात्री बाहर की ओर निकल रहे थे। थोड़ी देर में ही ट्रेन चलने लगी। तभी काली टी शर्ट पहना एक लड़का प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए गुजर रही ट्रेन के करीब आ गया और उसने मौका देखते ही आदमी से मोबाइल झपटने की कोशिश की। मोबाइल नीचे गिरते ही दरवाजे पर खड़ा आदमी ट्रैक पर कूद गया। तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। इसके बाद मोबाइल छीनने वाले लड़के ने पहले भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्रैक पर गिरे आदमी के पास गया। चलती ट्रेन से कूदने की वजह से आदमी की मौत हो चुकी थी। ये देखकर लड़का वहाँ से फरार हो गया। इस साल मानसून के तेवर कई जगहों पर बदले नजर आए और यही वजह है कि इस साल सबसे ज्यादा बारिश के मामले में मेघालय के चेरापूंजी का रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के चेरापूंजी में नहीं बल्कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में हुई।
1 जून से 28 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक महाबलेश्वर में 5,619 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले साल पूरे मॉनसून सीजन में हुई बारिश से भी 100 मिलीमीटर ज्यादा है। जबकि इसी दौरान चेरापूंजी में 4,730 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले साल से 2,230 मिलीमीटर कम है। आमतौर पर मई से अक्टूबर तक चलने वाले बारिश के मौसम में चेरापूंजी में 8,000 मिलीमीटर तक बारिश होती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून के दौरान मेघालय में सामान्य से 33% कम बारिश हुई है। चेरापूंजी का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है, जहां 1860 में 26,471 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बिहार की कैमूर में 600 बच्चे नदी पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। ये बच्चे हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के जरिए नदी पार करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से गांव के लोग परेशान हैं और बच्चों समेत गांव के लोग जल्द नदी पर पुल बनाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो बिछला जाते हैं तो गिर जाते हैं। मैंने स्कूल आते हैं कि नहीं आप लोग? हम लोग रोज स्कूल आते हैं। स्कूल रोज आते हैं और लेकिन कभी डूब जाता है तब चले जाते हैं। अच्छा, मैंने पूरा मैंने नदी भर जाता है तो आप लोग नहीं, मैंने नाव नहीं चल पाता है? नहीं चल पाता है सर। कभी और नाव जब छोड़ देता है तो हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। बहुत परेशानी होती है सर। कभी काल के अगर नदी बढ़ी घटी तो हमें आने में और परेशानी होती है। जैसे बच्चे गिर जाते हैं, अत्यधिक लड़के होने के कारण एक ही नैया है और कभी काल के नाव डूब जाती है, जिसमें कितने लोगों को चोट लग जाती है। केरल के आलपुषा जिले के एक बाढ़ राहत शिविर में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहुंची, जिन्होंने बाढ़ का सितम झेल रहे बच्चों से मुलाकात की और उन्हें रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। केरल के अलग अलग जिलों में रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 16 बाढ़ राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। जिस शिविर में नीता अंबानी पहुंची वो ऐसे ही शिविरों में एक था। नीता अंबानी ने राहत शिविर में मौजूद बच्चों से काफी देर हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की। बच्चों ने बाढ़ की मुसीबत से जुड़ी पेंटिंग भी बनाई थी। नीता अंबानी ने न केवल ये पेंटिंग देखी बल्कि बच्चों की तारीफ भी की। राहत शिविर के बाकी सामान के साथ साथ शिविर में मौजूद बच्चों को पढ़ाई का सामान भी दिया गया। केरल की मदद के लिए आगे आए लोगों की भी नीता अंबानी ने तारीफ की। So heartwarming to see even on television how everybody's come together to help humans who are in misery. नीता अंबानी ने दावा किया कि बाढ़ की तबाही के बाद राज्य में नए स्कूल बनाने में भी रिलायंस फाउंडेशन मदद करेगा। इसके अलावा उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पी विजयन से भी मुलाकात की। नीता अंबानी ने रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से मदद की राशि का चेक मुख्यमंत्री को दिया और बाढ़ प्रभावित हिस्सों में राज्य की बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से 21 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री पी विजयन को दिया गया। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए की राहत सामग्री बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। राहत सामग्री में कई दिन तक इस्तेमाल होने लायक खाने पीने का सामान और दवाएं शामिल हैं। Setting up these relief camps. So at Reliance Foundation, we are committed to help in making a new Kerala. केरल के कई जिलों में रिलायंस फाउंडेशन की टीमें 14 अगस्त से ही तैनात हैं। ये टीमें एसडीआरएफ के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों को महफूज ठिकानों पर पहुंचाने के काम में लगी थी।